कि हंस गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़, और कौवे उड़ उड़ जाते हैं वो खाते मांसाहार। हंस किसे कहते हैं? हंस एक पक्षी है जो बुगले जैसा होता है। बुगले में और हंस में डिफरेंस देखने के लिए ये बताया जाता है कि हंस एक ही सरोवर में हंस भी होते हैं, बुगले भी होते हैं। बुगले खाते हैं मछलियाँ या कीड़े मकोड़े, हंस नहीं खाएगा, हंस केवल मोती खाता है। दूसरे हंस में एक और गुण दिया है परमात्मा ने कि एक गिलास दूध में एक गिलास पानी डाल दीजिए और हंस के सामने रख दो। हंस में ऐसी ताकत शक्ति दी है कि वो दूध को पी लेगा, एक गिलास पानी उससे छोड़ देगा। वैसे दूध से पानी अलग होना बड़ा असंभव है और उसमें वो ताकत है। तो इसी प्रकार जो भक्त हैं, जिन्होंने दूध और पानी छान लिया, जिन्होंने कीड़े मकोड़े खाने छोड़ दिए, यानी बीड़ी शराब मांस तम्बाकू ये बकवाद थी ये त्याग दी, वो हंस जैसी वृत्ति के सूचे भगत बन गए। अब कहते हैं कि हंस गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़, और कौवे उड़ उड़ जाते हैं जो खाते मांसाहार। यानी जो हंस है वो सत्संग को नहीं छोड़ सकते। जो कौवे जैसी वृत्ति के व्यक्ति हैं, जिन्होंने बकवाद छूटती नहीं, वो सत्संग छोड़कर बकवादें करते रहते हैं। हंस दशा तो साध है और सरोवर है सत्संगे, मुक्ता हलवाणी चुग ये चढ़त नवेला रंगे। अब उन हंसों के लिए ये सत्संग रूपी सरोवर है, और ये साधु आत्मा ये है हंस। हंस दशा तो साध है और सरोवर है सत्संग, और यहाँ ये परमात्मा की अमृतवाणी रूपी मोती खा रहे हैं। और फिर चढ़े नवेला रंग, दूना अच्छा भाव बनता चला जाएगा। जो सत्संग में आए जाएंगे डटे रहेंगे। और हंस गवन करते नहीं, हंस गवन हंस नहीं जाते मान सरोवर छाड़े, ये कौवे उड़ उड़ जाते हैं वो खाते मांसाहार। तो जो पुण्यात्मा परमात्मा के चरणों में आगे ज्ञान समझ लिया, फिर संसारिक कार्यों में उनकी रुचि नहीं रहेगी। कौन से कार्य? जो कुरीतियां हैं, विवाह शादी में बकवाद नाचना गाना, दहेज दे का अपनी फोकट में बनाना, फिर कर्जे में दबा रहना, ये इस तरह की बकवादें, शराब मांस तम्बाकू और इन राजनीति में धक्के खाना, ये हंस नहीं करेंगे, भक्त नहीं कर सकता। वो तो कव्य जैसे लोग हैं जिनको वृत्ति ही गलत है, वो ही सत्संग छोड़ के इन बकवादों में जाते हैं। अब फिर क्या बताते हैं? द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। इस मार्ग में सफल होने का एक फार्मूला बताया है कि जब ज्ञान हो जाता है, परम संत की पहचान हो जाती है, कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, आवे और जावे भगवान के चरणों में। और चाहे कितने ही आपत्ति आप पर काल देवे, जैसे संसारिक, क्योंकि आपने नाम ले लिया, अब धीरे धीरे आपका सब संकट दूर होने लगेंगे। तो आप ऐसा महसूस करोगे कि जैसे कोई आपत्ति आ गई नाम लेने से। नहीं, आपत्ति तक टल रही है आपकी। अगर नाम ना ले रखा होता तो जान जानी थी। आपको कई भक्त मिलते हैं, कहते हैं जी नाम लेने के बाद मैं वहाँ से छोड़ कर आया हूँ, मेरे ऐसी कुछ तकलीफ होगी। भले आदमी, वहाँ से तो नरक था, सीधा काल था, वो तेरी जान जानी थी। यहाँ आने के बाद तो तेरी जान बच गई छोटे मोटे इस दुख थे। तो क्या कहते हैं कि द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, और 100 काल झकझोल ही, काल बीच में बेशक झटके दे पर द्वार छोड़ नहीं जावे।
अब जैसे आप यहाँ आते हो, सतगुरु क्या होते हैं? एक सतगुरु की उपमा ये भी है कि सतगुरु एक धोबी है और जीव है एक कपड़ा जो संसार के कर्मों में घना मैला हो गया। अब धोबी किसी का कपड़ा धोने के लिए आता है, राजा का भी होता है, अधिकारियों के भी होते हैं। उन सभी कपड़ों को कैसे धोता था वो? पहले तो उनको जल में भिगोता था और फिर उन्हें पकड़ कर पत्थर पर मट्टाए मट मारा करता, गद्दाए गद, जब तक मैल ना छूट ले, इतने मुक्कियां गिल्ला लातों के साथ, और फिर पत्थर पर पटक पटक मारे। तो उस कपड़े का दुश्मन नहीं है, और वो कपड़ा न्यू क्या बता, मैं तो गढ़ दिया इसने यूँ क्या कराया। तो वो मैल निकाल रहा है आपके अंदर से, दोष निकाल रहे हैं परमात्मा। परमात्मा की शरण में आने के बाद छोटी मोटी कोई हरकत होती है तो गॉड गिवन समझना कि आपको पटका जा रहा है उस धोबी के गांठ की तरह। दर्श परस नहीं अंतरा, ये रूमी वस्त्र बीचे, पारस लोहा एक डिग, ये पलटे नहीं अभीचे। अब देखो फिर एक और बात बताई है, कितना गहरा ज्ञान है पुण्यात्माओं। जब आप कोई सूक्ष्म वेद का ज्ञान होगा, आप दांतों तले उंगली दबाया करोगे कि आज तक हमने गीता भी पढ़ी। गीता हम इसलिए पढ़ाते हैं कि आप ये समझ सके कि जो ज्ञान पवित्र गीता जी देते हैं, जो पवित्र वेद बताते हैं, पवित्र पुराण बताते हैं, पवित्र ग्रंथ बताते हैं, वही ज्ञान परमात्मा ने 600 वर्ष पहले लिखवा रखा था। और उनको अशिक्षित कहते थे, वो तो वेद शास्त्र जानते भी नहीं थे। तो इससे सिद्ध होगा कि वो परमात्मा थे जो सब सदग्रंथों के परिचित भी थे, और उनसे भी हटकर जो उनमें ज्ञान नहीं वो भी बता दिया। तो भगवान बिना ये ज्ञान बताया नहीं जा सकता। तो परमात्मा को पहचानने का एक ये भी फार्मूला है, एक पॉइंट है। तो क्या बता रहे हैं? दर्श परस नहीं अंतरा, ये रूमी वस्त्र बीचे, लोहा पारस लोहा एक डिग, वही पलटे नहीं अबीज। एक पंक्ति में कितना गहराई वर्दी, कितने गुड रहस्य है। क्या बताते हैं कि आप यहाँ सत्संग में आते हैं और जिनके इन वचनों का असर नहीं हुआ तो वो कैसे है? चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस बिटम्बी ना सीजे, कोट वर्ष करो संगत संतों की, कोट वर्ष करो संगत संत की, पत्थर का जल में क्या भीजे, एक चंदन बन में रंग ला दे, पर बांस बिटम्बी ना सीजे। क्या बताते हैं कि जैसे सत्संग में भी आते हैं और फिर विकार भी करते हैं, उनके बारे में बताया है कि जैसे करोड़ वर्ष करो संगत संत की, संतों की, पत्थर का जल में क्या भीजे। जैसे पत्थर को जल में डाल दे चाहे 20 फुट नीचे गहराई में, और निकालने के बाद फिर उन दोनों टुकड़ों को तुरंत ही ऐसे रगड़ दो, तुरंत आग पाटेगी, चिंगारी पाटेंगी, निकलेंगी। इससे सिद्ध हुआ कि जल से तो असर होना चाहिए था, वो अंगारी नहीं पाटनी होनी चाहिए थी, नहीं निकलनी चाहिए थी, लेकिन उसके जल का असर नहीं हुआ, वो न्यों का न्यों पड़ा है, एज इट इज विकार उसमें। इसी प्रकार जो सत्संग में आते हैं उनको कहते हैं करोड़ वर्ष करो संगत संतों की, और पत्थर का जल में क्या भीजे, क्या भीगे, और चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस बिटम्बी ना सीजे। ये सूक्ष्म वेद की वाणी है, गरीबदास साहिब जी की वाणी है। क्या बताया कि जैसे चंदन का पेड़ होता है, आसपास के चाहे नीम हो, जंडी हो, कोई पीपल हो, उन सभी आसपास के पेड़ों को अपनी महक छोड़ छोड़ के अपनी सुगंध युक्त कर देता है, और वो भी चंदन जैसी महक देने लग जाते हैं। लेकिन बांस, बम्बू जिसकी लाठी बने हैं, कहते वो बांस चाहे उसके साथ उग गया चंदन के, बांस का असर नहीं होता। तो क्या बताते हैं
कि कोट वर्ष करो संगत संतों की, और पत्थर का जल में क्या भीजे, और चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस बिटम्बी ना सींचे। तो जो बांस जैसे और पत्थर जैसे व्यक्ति हैं उनका तो असर हो को नहीं, और नहीं तो परमात्मा की वाणी आपको चंदन बना दिया, और आप ही आगे जा के सब न सुनाते हो। आप अपनी महक आगे छोड़ छोड़ के अपने भाई बहन रिश्तेदारों तक ये महक भगवान की छोड़ रहे हो।